जुड़ी एक और जानकारी। रामलला मंदिर परिसर में अभी दान पात्र और दान कैश काउंटर के जरिए दान लिया जा रहा है। जो गुप्त दान करते हैं वो दान पात्र में चढ़ावा डाल रहे हैं और ट्रस्ट के कर्मियों की तरफ से बने स्वागत पटल पर जो दान के बारे में पड़ताल करते हैं उन्हें कैश काउंटर पर जाकर चढ़ावे की रसीद देने के लिए कहा जाता है। काउंटर नंबर 8 पर कैश काउंटर बना हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से दान देने के बाद उन्हें रसीद दी जाती है। ट्रस्ट उस पैसे को बैंक में जमा कर देता है। आरती सहित दर्शन के पास भी यहाँ से निःशुल्क जारी किए जाते हैं। तो ये व्यवस्था लगातार देखिए, आप ये तस्वीर देखिए कैसे दान पात्र रखे हुए व्यवस्था बनाई जा रही है और इस हिसाब से बनाई जा रही है कि आगे किसी गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए। दान की चोरी का मामला सामने आने के बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहने लगा कि भाई मंदिरों में दान पात्र हटा लेने चाहिए जिससे चोरी की गुंजाइश नहीं होगी। मैं इस वक्त यात्री सुविधा केंद्र में मौजूद हूं। देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी की, जो उस घटना के बाद की व्यवस्था है, एक तो देखिए दान पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान पात्र में वो पैसे डाल सकता है। ये गुप्त दान होता है। इस पे लिखा भी है, देखिए रामायण की चौपाई, रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये दान बॉक्स है। इसमें कोई भी गुप्त दान कर सकता है। जिसकी भावना होगी, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, वो यहाँ पर गुप्त दान कर सकता है। इसके अलावा देखिए दान काउंटर भी बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर दान काउंटर बना हुआ है और यहाँ से अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान काउंटर से रसीद मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये विंडो भाई साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई दान करना चाहेगा तो उसे कैश करना चाहेगा कैश, और बाकी अगर करना चाहेगा तो रसीद मिल जाएगी। भाई साहब एक चीज बता दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई ज्वेलरी दान करनी हो तो उसकी क्या व्यवस्था होगी? जैसे मान लीजिए मुझे कोई ज्वेलरी दान करनी हो और उसकी रसीद चाहिए हो तो क्या व्यवस्था होगी? जैसे आमतौर पर रसीद होती है उसे उसको दी जाएगी। अच्छा, चढ़ा के वो चढ़ा के उसका वेट करके उनको दे देंगे रसीद। अच्छा, ये सीधा हमारा बैंक में जाएगा या पहले ट्रस्ट की ओर से रसीद मिलेगी, ट्रस्ट बैंक में जमा करेगा? ट्रस्ट बैंक में जमा करता है। पहले हम अपने पास रखेंगे तब तो हम बैंक में जाएंगे। अच्छा, अभी क्या मतलब सामान्य दिनों की तरह ही उतना आ रहा है, रसीद कटवाई जा रही है? समान तरीके से ही हो रहा है। नहीं, जैसे पहले सामान्य दिनों में पैसे लोग कैश में चढ़ावा चढ़ाते थे तो वैसा ही है, कमी आई है? कुछ अभी तक मेरे नजर में कोई कमी नहीं आई सर। बाकी और लोग जो मेरे पास के बैठते हैं, जैसे आप विंडो पे रहते हैं तो लगभग कितना आ जाता है? अप्रॉक्स वही 30-40 एक विंडो पे। मतलब 8 घंटे की शिफ्ट होती होगी? हाँ सर। अच्छा, देखिए 8 घंटे की शिफ्टी में 30-40,000 रुपए कैश के जरिए एक सेंटर से आता है। तो ये पारदर्शी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से अब कर दी गई है। यहाँ पे विंडो है, लेकिन गुप्त दान कई बार जो लोग होते हैं वो गुप्त दान। महाराज आपने दर्शन हो गया? जी हो गया। अच्छा, चढ़ावा चढ़ाया आपने कि नहीं? हाँ चढ़ाया। अच्छा, अब ये मुकेश खन्ना एक अभिनेता है, वो कह रहे हैं कि साथ चढ़ावे की जो प्रक्रिया है वो दान पात्र के जरिए होती है। दान पात्र खत्म कर दो, वो हटा लो। आपको लगता है ऐसा ये कारगर होगा? सब लोग का अपना अपना सोच है। हम तो अपने सोच के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाया। अब उनका सोच है, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। सब लोग अपना सोच रहता है। मन में डर होता है कि चढ़ावा तो हमने चढ़ा दिया, मेरी भावना के हिसाब से मैं चढ़ावा चढ़ाया हूँ। सामने वाला कोई चोरी करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आप निश्चिंत है कि भाई मैंने अपना कर्म कर दिया? मैंने अपना कर्म किया। जिसने गलत किया है वो भगवान उसको सजा देंगे। भाई साहब आपके दर्शन हो गए? जी हो। अच्छा, आपने चढ़ावा चढ़ाया? जी चढ़ाया। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी कमी आ गई है, लोगों की भावना ये है कि अब चढ़ावा ही मत चढ़ाओ। नहीं, चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाना? इतना बड़ा मंदिर परिसर मेंटेन कैसे होगा? लोगों की सैलरी कैसे जाएगी? भक्तजन ही चढ़ाएंगे तो उसी से ही काम चलता है। अलग से तो कोई और पैसे आते नहीं है यहाँ। तो हमारे द्वारा ये जो भी लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी से पूरा परिसर चलता है। दान पात्र हटा लेना कोई विकल्प है? विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर ऑनलाइन के लिए उतना ट्रेंड होना चाहिए लोगों को। अगर ऑनलाइन ट्रेंड हो जाएंगे तो दान पात्र। हाँ भाई साहब बताइए, क्या ये दान पात्र हटा लेना कोई विकल्प है? नहीं, दान पात्र होने चाहिए। आपने चढ़ावा चढ़ाया? जी चढ़ाया मैंने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चढ़ावा जो है नहीं चढ़ाना चाहिए, दान पात्र हटा लें तो ये होता है, वो भक्ति से चढ़ाया जाता है ना। हम कहीं भी जाते हैं पैसा देते हैं, भक्ति से होता है वो चीज। तो भक्ति का दिया हुआ काम नहीं गिना जाता क्या कर रहा है कि नहीं। अब देखिए कोई अपना दुर्कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, वो तो भगवान के ऊपर है। तो हम पैसा देते हैं भगवान का। हमें डर तो नहीं होगा कि भाई उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? नहीं, कोई डर नहीं, भगवान के ऊपर उनको भरोसा है ना। आस्था भगवान के ऊपर है, लोग के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आस्था भगवान के ऊपर है, वही आस्था देखिए दिख रही है। पूरी व्यवस्था बनी हुई है। देखिए मंदिर में जो कोई जानकारी लेना चाहता है, इन माता जी को ये कोई जानकारी लेने आई है, देखिए मंदिर के लोग जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये पूरा महाराज, तो पूरा व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। इधर गुप्त दान, उधर आप रसीद ले सकते हैं। जी, आप जो है 8 नंबर पर कोई भी हमारा दर्शनार्थी आता है, अपना डोनेशन दे करके अपनी रसीद ले सकता है।
रसीद दी जाती है सभी को। और बाकी जो आरती के दर्शन है, जब आरती के समय उपस्थित रहना हो तो उसकी क्या व्यवस्था है? आरती के लिए पहले तो हम टोकन जारी करते हैं डेली 9 बजे, और हम 65 टोकन जारी करते हैं तीनों आरती के लिए। हर एक आरती के लिए 65 पास जो है जारी किए जाते हैं। लोग जो है 65 पास जारी किए जाते हैं। देखिए, एक माताजी ये दान कर रही हैं और दिखाना बहुत जरूरी है मंदिर की अव्यवस्थाओं में। देखिए, इन्होंने दान की, ये इन्होंने, आप दान करना चाहती हैं? अच्छा, देखिए ये प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे मंदिर में दान की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। पटेल पेंचलिए, पटेल पेंचलिए। देखिए, माताजी बाहर की रहने, कहाँ, किस जिले से आई हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं? नेल्लूर, कर्नाटक से आई हैं? नेल्लूर, आंध्र, आंध्र प्रदेश से आई। अच्छा, देखिए आंध्र प्रदेश से आई हुई हैं। इन्होंने अपना जो दान दिया है, अब देखिए ट्रस्ट में पारदर्शी तरीके से अब उनकी जो काउंटर बना हुआ है। पटेल पेंचलिया, मैम आप स्पेलिंग बोलिए। PN ई E ई E ई, हाँ ई E ए PV, E E फॉर एलिफेंट। मैम PE पे आई विल गिव यू पेन, पेन लिखेंगे। PN। हाँ, देखिए, चूंकि भाषाई समस्या है तो दिक्कत हो रही है, तो जो काउंटर पे बैठे हैं उन्होंने कॉपी पेन की सहायता से, देखिए ये मदद भी लोगों को करते हैं जो दान देने आते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश से आई हैं और दान करना चाहती हैं। एक रास्ता गुप्त दान करना, जिसके लिए डोनेशन बॉक्स लगा हुआ है, लेकिन अब देखिए मंदिर की ओर से ही कहा जाता है कि आप यहां ना करके यहां सीधे जमा कर सकते हैं और यहां से रसीद मिल जाएगी। तो वही व्यवस्था देखिए वो दिख रही है। 8 नंबर काउंटर इसी के लिए आरक्षित है। दान काउंटर लिखा हुआ है, डोनेशन काउंटर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है जब तक मंदिर खुलता है। और यहां पर आपको ट्रस्ट के जो कैशियर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये रसीद देते हैं, उसके बाद पैसा बैंक में जमा हो जाता है। अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी और गबन मामले में अविनाश शुक्ला मुख्य आरोपियों में से एक है। पुलिस अविनाश से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पिछले दिनों कौशल्यपुरी कॉलोनी के योगा सेंटर पर छापा मारकर लाखों रुपए कैश बरामद किया था। नवभारत की टीम इसी योगा सेंटर पर पहुंची। नवभारत की टीम 5 जून को यहां पर पहुंची, जहां पर 5 जून को बरामद हुआ था 5 लाख रुपए। योगा सेंटर में एक और बक्सा भी बरामद हुआ। QR कोड वाले इस बक्से पर लिखा हुआ था राम राज्य कोष, जिसकी जांच चल रही है। और यहां पर अविनाश अपने भाई के साथ रहता था। मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अविनाश मिश्रा प्रमुख नाम बताया जा रहा है। और अब अविनाश मिश्रा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फिलहाल देखिए, हम कौशलपुरी कॉलोनी के फेज 1 में योगा सेंटर के पास है और कहा यह जा रहा है कि अविनाश अपने इसी योगा सेंटर में अपने भाई के साथ पिछले 1.5 सालों से रह रहा था। और पुलिस ने बाकायदे यहां से लगभग लाखों रुपए कैश जो है उसकी रिकवरी की है। और फिलहाल देखिए, ये जो बक्सा है, कहा यह जा रहा है कि इसी बक्से से पिछले दिनों जब पुलिस यहां पर पहुंची थी तो भारी संख्या में जो कैश था वो बरामद हुआ है। हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बड़ा सा बक्सा है और इसी बक्से के अंदर से जो कैश की बरामदगी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये पूरा जो मामला है वो संदिग्ध, देखिए इसमें कई तरह की जो फोटो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। कुछ यहाँ पर किताबें भी हैं, इसके अलावा कुछ कपड़े भी हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य जो झोले हैं या इस तरह से जो चीजें हैं, कुछ बिस्तर से भी जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ डायरी है। देखिए आप, ये डायरी भी है जिसमें तमाम तरह की जो चीजें लिखी हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक अन्य जो तस्वीर है, वो जो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, वो राम राज्य कोष यानी जो बक्सा था जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया जाता था, जहाँ पर जो भक्त थे वो पैसे देते थे, वो यहाँ पर बरामद हुई है। हालांकि इसका अविनाश से क्या संबंध है, इसको लेकर थोड़ा सा उहापोह है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो स्कैनर सहित ये बरामदगी हुई है, निश्चित तौर पर ये पूरा जो मामला है उसको हैरान करता है कहीं ना कहीं जो पूरी मामले है। देखिए, हम
आपको आसपास की दिखाने की कोशिश करें तो ये एक योगा सेंटर है और इसी योगा सेंटर में वो अपने भाई के साथ रह रहा था। के सामने विवेकानंद की तस्वीरें हैं और आसपास का एम्बियंस हम आपको दिखाने की कोशिश करें। अविनाश और उसका जो भाई अभिषेक है वो इसी कक्ष में रहते थे। ये योगा सेंटर है और इसी कक्ष में रहते थे। जो उसका भाई है उसकी प्राइमरी स्कूल में उसकी जॉब लग गई थी, जबकि अविनाश जो था वो यहाँ पर रहता था और बाकायदे। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगा सेंटर में होने के बावजूद उसका आध्यात्म या योग की ओर से बहुत लगाव नहीं था, किसी तरीके का कोई आकर्षण नहीं था। वो कभी कभार ही योगा सेंटर में आता था, मतलब योगा करने के लिए आता था। वो सामान्य गतिविधियों वाला ही, जैसा कि इनके टीचर के मुताबिक रहता था, दुआ सलाम होती थी, इससे ज़्यादा कोई और बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि 5 जून को जो उसके पास से रिकवरी होती है, यानी पुलिस वालों के साथ साथ जो कुछ अन्य लोग जो सादे वेश में थे वो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जब चेकिंग की जाती है तो इस बक्से से बाकायदे आप ये देखिए कि ये जो आप बड़ा वाला बक्सा देख रहे हैं, आप ये देखिए कि यहाँ से बाकायदे कैश की बरामदगी होती है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस बक्से में और क्या चीजें हैं। अविनाश जिस योग केंद्र में रहता था वहां पर एक बॉक्स बरामद हुआ है जिसके ऊपर राम राज्य कोष लिखा है। ये जो तस्वीर हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखा हुआ है, एक क्यूआर कोड भी उस पर लगा हुआ है। साथ ही उस पर एक क्यूआर कोड जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हुई, हालांकि ये क्यूआर कोड अभी एक्टिव नहीं है। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, लेकिन ये इनएक्टिव था, पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। योग केंद्र में मौजूद लोगों के मुताबिक जो बॉक्स है वो डॉक्टर चैतन्य की ओर से यहाँ पर लाया गया और दूसरे सामाजिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने पिछले दिनों 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो अविनाश शुक्ला का है। अविनाश शुक्ला अयोध्या के इसी कौशलपुरी कॉलोनी के फेज 1 में रहता था और एक ये देखिए ये योग सेंटर है। इसी योग सेंटर के इस हॉल में वो अपने भाई के साथ यहाँ पर रहता था और कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों 5 जून को यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की थी और यहाँ पर भारी संख्या में कैश की बरामदगी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि कुल 5 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। देखिए इस वक्त हम उसके कमरे के ही अंदर हैं और यहाँ पर कुछ बक्से रखे गए हैं। ये उसका बक्सा है और इसके साथ साथ एक और ये दूसरा बक्सा है जिस पर ये साफ तौर पे लिखा है रामराज कोष। और इस बक्से को देखिए जरा, यहाँ पर बाकायदे इस बक्से के ऊपर भगवान राम की एक फोटो लगी है और इसके साथ साथ एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बक्सा कहाँ से यहाँ पर आया है, क्या इसका इस्तेमाल अविनाश शुक्ला करता था, क्या इस क्यूआर के जरिए वो लोगों से पैसे लेता था, इसकी क्या हकीकत है, इसी बात की तफ्तीश करेंगे हम आज। और सबसे पहले देखिए ये जो क्यूआर है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैन होता है या नहीं होता। देखिए ये स्कैन हो गया, रामराज कोष के नाम से ये बाकायदे ये जो क्यूआर है जो बक्से पे दिया गया है ये स्कैन हो जाता है। अब इसमें हम कुछ पैसे डालते हैं, क्या वो पैसे यहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। मसलन 11 रुपये हम इसमें डाल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये फेल्ड हो जा रहा है। फिर से हमने करने की कोशिश की, ये जो ट्रांजैक्शन है फिलहाल फेल्ड हो जा रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कि फिलहाल जो ये क्यूआर दिया गया है जो अकाउंट है वो नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अविनाश ने इस बक्से के ऊपर, इस स्कैन के ऊपर कोई दूसरा स्कैन तो नहीं चस्पा कर लिया हो और उसके मार्फत वो पैसे ले रहा हो। हालांकि ये सारी कुछ जो बातें हैं वो जांच के बाद ही मालूम चल पाएंगी कि अविनाश ने जो गुनाह किया है उसके पीछे का सच क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये एक रहस्यमयी जो बक्सा है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बक्से पर बाकायदे ताला भी लटका हुआ है, यानी ये बक्सा जो है बहुत भारी नहीं है, ये बिल्कुल देखिए ये हल्का है और उसमें कुछ सामान रखे हुए हैं जरूर। लेकिन इस बक्से की सच्चाई क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये एक दूसरा बक्सा है और इस बक्से में काफ़ी कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। मसलन कुछ किताबें भी हैं यहाँ पर, आप देखिए कि धर्म से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई किताबें हैं, कुछ डायरी है, अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई ये डायरी है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ सामान पड़े हुए हैं, गद्दे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस
तरीके से ये जो बक्सा है राम राज कोष, उसी को लेकर जो जांच है वो अब शुरू हो चुकी है कि